नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिलिंग हैज ऑफिशियली स्टार्टेड, लेकिन फिर भी बहुत क्वेरीज आती हैं कि सर फॉर्म फिलिंग कैसे करें, व्हाट आर द डूज एंड द डोंट्स इन द फॉर्म फिलिंग। तो उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके मैं आकाश देव आप सबके समक्ष ला चुका हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आई एम श्योर आपके सभी डाउट्स इसमें एड्रेस हो जाएंगे। इन केस फिर भी कोई डाउट ऐसा रहता है जो आपको नहीं समझ आता, प्लीज लीव अ शॉर्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड विल श्योरली बी एड्रेसिंग ऑल योर डाउट्स। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम की फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, जो कि शुरू होता है एक वेबसाइट से। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, लास्ट डेट है 16th ऑफ मे फॉर द फॉर्म फिलिंग। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे, प्लीज डोंट वेट टिल द लास्ट डेट। आपको आखिर डेट तक वेट नहीं करना है। You have to fill the form as soon as possible। मैं तो कहूंगा कि आज कल या इसी वीकेंड तक इस फॉर्म को अगर भर दें तो अच्छी बात है, बिकॉज लास्ट डेट पे हमेशा वेबसाइट पे ट्रैफिक होता है और कई बार आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से सबमिट नहीं हो पाता। एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल योर जर्नी स्टार्ट फ्रॉम दिस वेबसाइट, दैट इज upsconline.nic.in। आप इस वेबसाइट पे जाते हैं एंड देयर यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ द फॉर्म फिलिंग। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको चूज करना है OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। पहला सबसे टॉप का जो ऑप्शन है उसको आप चूज करेंगे एंड देन यहां पर आप पहुंचते हैं। यहां पे देखिए, या तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप करेंगे अगर आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर से यहां पर इसको भरे, ओटीपी लें और फटाफट वेरिफिकेशन कोड से लॉग इन कर लें। इन केस किसी ने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आप उसको क्लिक करें। उसके बाद कुछ आपको डिटेल्स अपनी भरनी होंगी, 10th का जो भी सर्टिफिकेट, उसमें नाम, जेंडर वगैरह, बहुत बेसिक चीजें हैं, आप यहां भरेंगे और आपका OTR हो जाएगा। तो ये बहुत भारी भरकम कोई प्रोसेस नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं, इट इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। आपने एक बार OTR अपना कर दिया, उसके बाद कम्स द रियल थिंग, आप अपना लॉग इन कर लेते हैं। यहां पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन को आप क्लिक करते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपके पास काफी नोटिफिकेशन आ जाएंगी। ऑफ कोर्स अब स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है, इकोनॉमिक सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज, ये तो आपको चाहिए नहीं। आप सबसे नीचे अगर देखें, यहां पे वी हैव गॉट द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं, इस तरह से आपको दिखेगा। सबसे नीचे सीएपीएफ की ये यहां पर है, यहां पे इंस्ट्रक्शंस हैं, इंग्लिश नोटिफिकेशन, हिंदी नोटिफिकेशन। लेकिन आपको यहां दिख रहा है 26 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि कल से। और यहां पे आप या तो अपडेट या एडिट करो अपना OTR, अगर वो जरूरत नहीं है यू क्लिक ऑन द पार्ट 1। आप यहां पर क्लिक कर देंगे तभी पार्ट 2 वाला ये जो सेक्शन है वो एक्टिवेट होगा। आपने पार्ट 1 पे क्लिक कर दिया, द मोमेंट यू क्लिक ऑन द पार्ट 1 आप यहां तक पहुंचते हैं। यहां पे बेसिकली व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन यस। आपने ये इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ ली है, जस्ट गो थ्रू कर लेना, उसके बाद यू क्लिक ऑन यस एंड देन यू रीच टू दिस पेज। यहां पर क्या है, क्योंकि आपने अब OTR कर दिया है अपना, तो आपकी OTR प्रोफाइल यहां पे होगी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ यहां पर होगा। उसके बाद नेशनैलिटी आप भरते हैं अपनी, मैरिटल स्टेटस आप अपना डालते हैं, कम्युनिटी जो भी आप डालना चाहते हैं, एजुकेशन डिटेल, मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं, एड्रेस वगैरह, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। आपने जैसे ये डाला उसके बाद वो पूछेगा कि क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है। आप अगर देखिए जनरल कैटेगरी से हैं, ओपन से हैं, तो आप नहीं क्लेम कर सकते, डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिटी, उसके हिसाब से आप यस और नो करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, आगे जाते हैं एंड देन यू आर सपोज टू फिल इन द डिटेल्स ऑफ फोटो आईडी कार्ड। ठीक है, फोटो आईडी कार्ड आपका कोई भी हो सकता है, उसका नंबर होगा। अगर आधार है तो आपने आधार का नंबर, वैसे आधार आप चूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे भी हो, कंफर्म करेंगे उसका नंबर एंड देन यू क्लिक ऑन द कंटिन्यू। लेकिन यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस लेवल पे आप देखिएगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एसे कंपोनेंट पूछ रहा है आपसे कि आप एसे किस में लिखना चाहते हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आप यहां पे भर सकते हैं। एनीवेज, एसे का क्यों पूछता है आपको पता है, क्योंकि बाकी जो भी कंपोनेंट है पेपर 2 के वो तो आपको इंग्लिश में ही देने हैं, तो इसलिए वो एसे का सिर्फ पूछ रहा है, क्योंकि बाकियों का तो पूछेगा नहीं, बाकी तो अंडरस्टूड है कि इंग्लिश में दे रहा है, सिर्फ एसे का पूछेगा। यहां पे ध्यान से भर देना, अगर हिंदी में एसे लिखना चाहते हो तो यहां पर हिंदी जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एनीवेज, वो पूछेगा कि आप पहले रिकमेंड हुए हो कि नहीं, यस और नो आप करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू आप करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड देन आपने जो जो भी भरा था वो आपको यहां दिख जाएगा। जो जो डिटेल्स आपने भरी एक बार प्लीज देख लेना, यहां भी ऑप्शन होता है आपके पास एडिट करने का
एंड आपने जब ओके कर दिया उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, यहां पे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब कुछ होगा। ये मैं रिकमेंड करूंगा प्रिंट कर लो इस स्लिप को, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपने नोट डाउन कर लेना है किसी पेन पेपर लेके, या कहीं पे भी आप रख लेना इसको, क्योंकि आप जब यहां पर देखोगे अब आपका पार्ट 1 तो फिल हो चुका है, आप फिर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाओगे ना यहां पे, तो आपका पार्ट 1 फिल हो चुका है। अब क्या बचता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करना है, हमने फोटो साइन अपलोड करने हैं, सेंटर सिलेक्शन करना है। तो फोटो साइन में तो यही है कि एक जेपीजी फॉर्मेट की आपकी फोटो होनी चाहिए, जेपीजी का साइन होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट का आपका फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। जैसे अब आधार मैंने बोला था, पहले आप आधार अगर भर दो तो यहां पर क्या करोगे, आप आधार ही अपलोड कर दो पीडीएफ बहुत बढ़िया से। उसके बाद यहां पे बस कुछ चीजें ध्यान रखना कि जो स्पेसिफिकेशन है उसके लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं, और ये एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन आपको बताएगा कितने पिक्सल होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम जो लिमिट है वो यहां पे देख के आप रीसाइज भी कर सकते हैं, वो आपको सब बताएगा। वैसे तो पेंट में जाके हो जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने ये सब कर लिया, ओके हो गया, उसके बाद वो आपको दिखाएगा आपकी फोटो, आपके साइन, आपका आईडी कार्ड। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो प्लीज रीअपलोड कर लेना, यहां पे भी आपको एक चांस देता है बाद में, नहीं तो दिक्कत आएगी। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो इट इज डन, पार्ट 1 आपका डन हो गया, पार्ट 2 में आपका ये डन हो गया। उसके बाद सेंटर सिलेक्शन करनी है, ये क्लिक करेंगे, आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे, डिक्लेरेशन को आप ओके करेंगे, यस आई एम ओके विद दैट, एंड फाइनली यू आर डन विद दैट। आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन इज डन, फोटो साइन हो चुका है, आपका सेंटर सिलेक्शन हो चुका है। यहां पे भी आप एक बार क्लिक कर लेना, जब आप यहां पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो आपको वो बता देगा कि भाई आपका पार्ट 1 डन है, पार्ट 2 डन है, एप्लीकेशन स्टेटस डन है, और आप यहां पे प्रिंट कर लेना। तो ये सेटिस्फेक्शन के लिए आपके बहुत जरूरी है कि एवरीथिंग इज डन। बाकी तो आपके फोन में मैसेज आएगा, आपने जो ईमेल आईडी दी है वहां पे भी एक मेल आ जाएगी कि इट इज ऑल डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सभी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से करें, एक भी स्कोप नहीं होना चाहिए यहां पे एरर का। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो उसको एक्सेल करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो यहां पे इन द टिकर आपको दिख रहा होगा एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है हमारा, टेक्स्ट बुक का पास। तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का जो टेक्स्ट बुक का पास होता है हमारा, दैट इज अवेलेबल टू यू। यू कैन यूज द कोड दैट इज जोश पास। जोश पास कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ वंडरफुल डिस्काउंट व्हेन यू गेट दिस टेक्स्ट बुक पास, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं अपनी तैयारी को एक्सेल करने के लिए। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं, यू कैन गेट आर CDS CFF AFCAT की सब्सक्रिप्शन, जो कि 9 मंथ्स की आपको अवेलेबल है यूजिंग द कोड जोश at 5199 ओनली। सो यू सर्टनली कैन ग्रैब दिस ऑफर एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब आपके पास 3 महीने हैं एग्जाम में, 3 मंथ्स यू हैविंग, जो कि 6 अगस्त को पेपर है, तो आपके पास पूरा अप्रैल के बाद जैसे मई जून जुलाई का महीना है, जिसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया यहाँ पे बहुत शॉर्ट में, लगभग 8 मिनट में हमने पूरे प्रोसेस को डिस्कस किया। एंड ये जो चैनल है हमारा, आप मेक श्योर करें इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये टेलीग्राम चैनल है मेरे, इसको जरूर ज्वाइन कर ले, आकाश चंदेव टेक्स्ट बुक, क्योंकि यहाँ पे सारी अपडेट्स जो है वो आपको लेटेस्ट मिलती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो मेक श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन दैट, बिकॉज दिस अगेन is very very important. So I really hope you all prepare well for the exam. Again I would say, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।